कमलनाथ सरकार के रोजगार और प्रशिक्षण के शुभारंभ के मौके पर भोपाल महापौर आलोक शर्मा की अनदेखी का मामला गर्माता हुआ जा रहा है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम महापौर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा राजधानी भोपाल में युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम में भोपाल महापौर आलोक शर्मा को भाषण नहीं देने दिया। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम महापौर ने भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह से चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई। भाजपा का आरोप है कमलनाथ सरकार महापौर के अधिकारों का हनन कर रही है। महापौर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महापौर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। कांग्रेस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कांग्रेस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहीं इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। प्रदेश के चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन कर रही है कांग्रेस। यदि स्थिति सही नहीं रही तो भाजपा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। पूरे प्रदेश में अराजकता का वातावरण है। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन सबको दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। 15 सालों में हमने जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि ही माना। किसी भी शासकीय कार्यक्रम में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की अवहेलना नहीं हुई, लेकिन अभी चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को शासकीय कार्यक्रमों से दूर रखा जाना और बार बार उनकी अवहेलना करना, ये साबित करता है कि कांग्रेस की सरकार की मंशा क्या है। और इसीलिए ये सारे महापौर आए हैं और उन्होंने जो बातचीत की है उसके अनुसार इनके पैसे रोके जा रहे हैं, फंड रोके जा रहे हैं, अकारण इनको पद से हटाने के नोटिस जारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री स्वयं छिंदवाड़ा में महापौर को हटाने का नोटिस देते हैं और उसके बाद अदालत ये कहती है कि ये जानबूझकर किया जाने वाला उठाया गया कदम है और उसको स्टे करती है। आप बाकी जगह के महापौरों को भी नोटिस देने की बात करते हो। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि और भी ऐसे नोटिस देने की इनकी तैयारी है। तो देश में लोकतंत्र है या नहीं, या सारा सब कुछ कांग्रेस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मिलकर ही तय करने वाले हैं। और इसीलिए हमने अपने महापौरों की बात को सुना है और हमने पहले भी कहा है कि हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। अगर ये स्थितियाँ जारी रहीं तो हमें सड़कों पर उतरने से कभी परहेज नहीं रहा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह जनप्रतिनिधियों का अपमान है। आज प्रदेश भर के महापौर यहाँ इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि प्रदेश की सरकार चुने हुए महापौरों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। चुने हुए महापौरों को हटाने की साजिश की जा रही है, उनको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही। भोपाल में ही हमारे महापौर आलोक शर्मा जी को पहले कहा कि स्वागत भाषण देंगे, बाद में कहा कि आभार प्रदर्शन करेंगे, फिर वो भी काट दिया। ये चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान है। उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनको गलत तरीके से हटाने की साजिश की जा रही है। आज इसी सब पर हम लोग विचार करके आगे की रणनीति बनाएंगे। तो वहीं इस दौरान भोपाल महापौर आलोक शर्मा, इंदौर महापौर मालिनी गौड़ एवं उपस्थित भाजपा के महापौरों ने कमलनाथ सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इस दौरान महापौर एकता जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए गए। मध्य प्रदेश में दुर्घटनावश कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार महापौरों के अधिकारों को छीन रही है, अधिकारों के साथ उल्लंघन किया जा रहा है। कई जगह प्रोटोकॉल के साथ छेड़खानी की जा रही है, प्रोटोकॉल का अपमान हो रहा है, कई जगह गलत तरीके से परिसीमन हो रहा है। महापौर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज सभी
प्रदेश के महापौरों को हमने भोपाल बुलाया है। आज प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से हम सभी महापौर मिले हैं और जो अपनी अपनी नगर निगमों में जो कठिनाई आ रही है उसको हमने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया है। उस तारतम्य में आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय आए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह जी भाई साहब से, प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय सुभाष भगत जी से मिलेंगे। लगातार देखने में आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी के महापौरों को नोटिस दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का केंद्र सरकार ने गरीबों के मकान बनाने के लिए अपना अंश तो दे दिया है, पर प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने वो अंश अभी तक जारी नहीं किया है। स्मार्ट सिटी के काम रोक दिए गए हैं। संबल योजना के पूरे तरीके से काम ठप पड़े हुए हैं और पूरे मध्य प्रदेश के जो पार्षद थे उनकी पार्षद निधि के कार्य भी रोक दिए हैं। नगर निगम के कमिश्नर या तो काम कर रहे हैं या वो भारतीय जनता पार्टी के महापौरों के कहने पे काम करते हैं तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, या कई कमिश्नर के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, जिसके कारण टकराट की भी स्थिति पैदा हो रही है। हम सभी ने आज मध्य प्रदेश महापौर परिषद ने निर्णय लिया है कि आगामी 1 मार्च को हम मध्य प्रदेश के सभी महापौर, सभी नगर निगम के अध्यक्ष और सभी पार्षद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम लोग 12 से 3 बजे तक का धरना देकर अपना विरोध प्रकट करेंगे, क्योंकि हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। जनता ने हम लोगों को चुनकर पहुंचाया है और इस प्रकार से कम कांग्रेस को राजनीति करे, पर विकास के काम में राजनीति नहीं करना चाहिए। काफ़ी दिक्कतें आ रही सभी लोगों को। स्वच्छ भारत मिशन से जो हमको केंद्र सरकार से पैसा मिलता है वो प्रदेश में आकर हमको मिलता है, तो प्रदेश सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। स्मार्ट सिटी हो, अमृत योजना हो या स्वच्छ भारत, सभी का पैसा रोक दिया है। और ये सब जनता के काम, जनता के काम यदि रोकेंगे तो जनता इनको जवाब देगी। लगातार महापौरों के सभी अधिकारों का हनन किया जा रहा है और जिस प्रकार सत्ता में कांग्रेस की सरकार बैठी है और जिस प्रकार का व्यवहार चल रहा है, उस व्यवहार के चलते अधिकारियों पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि 1 या 1.5 करोड़ से ज़्यादा के काम लोकार्पण या भूमि पूजन करना तो हमको प्रदेश सरकार से हमको अनुमति लेना पड़ेगी। तो ये कहाँ का न्यायोचित है, चूँकि ये महापौर के अधिकार है, इन अधिकारों को वो नहीं मिटा सकते हैं। और हम सभी लोग 1 तारीख को पार्षदों के साथ, एल्डरमैन के साथ सभी महापौर हम सब 1 तारीख को भोपाल में धरने पर बैठे। आइए, ये जो 16 हमारे महापौर हैं मध्य प्रदेश में, ये सभी उनके हाथ की किरकिरी बन गए हैं। इनके पकड़ना, उनके ऊपर किसी तरह की जांच कर, नोटिस देकर, उनको प्रोत्साहित कर और एक तरह से जिसे तय पहले ही कर लिया गया है कि इनको हटाना है, इस तरह की कार्रवाई सारी प्रारंभ हो चुकी है। छिंदवाड़ा महापौर के विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई हुई तो कोर्ट ने उनके नोटिस को पेश कर दिया। इतना ही नहीं, जो जनहित के कार्य जो सारे महानगरों में हम नगर निगम के माध्यम से हो रहे थे, चाहे संबल की बात हो, चाहे अमृत हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, सबके फंड्स रोक दिए गए और पिछले 4 महीने से सारा का सारा विकास कार्य सारे मध्य प्रदेश में ठप है। लगभग 30,000 करोड़ के कार्य ये सारी योजनाएं मिलकर के होती हैं, जो केंद्र सरकार की ओर से और मध्य प्रदेश की जब शिवराज सिंह जी हमारे महामंत्री से मुख्यमंत्री तब से, और ये करीब 30,000 करोड़ रुपए के काम सब ठप पड़े। हम जनता के हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जनकार्य हो, जनता की समस्याओं का हल हो, ये हमारा उद्देश्य है। इस दृष्टि से जो भी कोई हमारे आड़े आएगा, चाहे पूरा मध्य प्रदेश सरकारी क्यों हो, हम संघर्ष करके उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि अभी तो सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, इतने परेशान क्यों हैं? तो महीने ही नहीं हुए, इतने परेशान क्यों? कुल मिलाकर एक और भाजपा इस पूरे मामले में सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं भाजपा के सभी महापौरों ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लामबंद हो रहे हैं और वहीं कांग्रेस इसे भाजपा की बौखलाहट बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।